बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हेडेक्स के बारे में बात करूँगी कि जिसको सर दर्द कहा जाता है, और ये वो वर्ड है कि जो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो हम में से लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में इस पेन को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। जो मेन सिम्पटम होता है हेडेक का वो यही होता है कि सर में दर्द आ रही होती है, इसके साथ-साथ फेस में भी पेन आ रही होती है। अब ये तो हेडेक्स की टाइप्स पे डिपेंड करता है कि व्हिच टाइप ऑफ द हेडेक डू यू हैव। इसमें जो ज़्यादातर फीलिंग्स होती हैं उसमें यही होता है कि थ्रॉबिंग पेन फील हो रही होती है, ये पेन शार्प भी हो सकती है। इसके अलावा डल पेन भी होती है जो कि हल्का-हल्का सा दर्द हर वक़्त का सर में रहना, उसको डल पेन कहते हैं। 75% जो लोग होते हैं हमारे आस-पास जितने भी लोग हैं उनमें से 75% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हम उसको 2 तरह की कैटेगरीज़ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी कैटेगरी एंड द सेकंड वन इज़ सेकेंडरी कैटेगरी। इन कैटेगरीज़ के अलावा भी अगर हम एक जनरल सी बात करें तो हमने देखा है स्टडीज़ की के बाद कहती हैं कि देयर आर मोर देन 150 टाइप्स ऑफ द हेडेक्स। तो हम तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक किस्म की जो टाइप्स हैं उनका ज़िक्र करेंगे, जिसका कि मैंने अभी ज़िक्र किया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरीज़ में हमने उनको सेपरेटली डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमरी कैटेगरी जो है उसमें क्या मसले होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि जो इसमें रीज़न्स होती हैं दे आर नॉट ड्यू टू अनदर मेडिकल रीज़न सच एज़ इसमें न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक्स हो सकते हैं, इसमें टेंशन की वज़ह से भी हेडेक हो सकते हैं, इसमें माइग्रेन फ़ॉल करता है। इसके अलावा इसमें क्लस्टर हेडेक्स जो हैं ये सारी जो टाइप्स होती हैं इस तरह की सर दर्द को हम प्राइमरी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कैटेगरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी कैटेगरी में हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द हेडेक्स व्हिच आर रिलेटेड टू द मेडिकल कॉज, कि इसमें कोई ना कोई आपकी बॉडी के अंदर ऐसा मसला चल रहा होता है कि जिसकी वजह से सर दर्द जो है वो उसकी निशानदेही कर रहा होता है। अब इसमें कौन-कौन से हेडेक्स आ सकते हैं, इसमें जो है प्रॉब्लम्स जो हैं जैसे कि अगर किसी को ब्लड वेसल्स के साथ रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो उसको भी हेडेक आ रहा होगा। इसके अलावा अगर किसी को हेड इंजरी हुई है, किसी के सर पे चोट लगी है, किसी किस्म के एक्सीडेंट की में उनके सर पे चोट लगी है तो ऐसे लोगों को भी सर का दर्द रहना शुरू हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इज़ द अनदर कॉज, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता हो या लो ब्लड प्रेशर में भी ये सिम्टम आ रहा होता है कि उनको भी सर का दर्द हो रहा होता है। अगर बॉडी में किसी किस्म का इन्फेक्शन है उससे भी आपको हेडेक्स हो सकते हैं। इसके अलावा साइनसाइटिस एक ऐसा इशू है कि साइनस इश्यूज रखने वाले लोगों को भी हेडेक्स होते हैं और उनको फेशियल पेन्स भी बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, उनको हेडेक भी बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का हो रहा होता है। इसके अलावा जिन लोगों को अगर ट्यूमर्स हों हेड में उनको हेडेक आ सकता है। इसके अलावा ट्रॉमा जो है दैट इज़ द अनदर टाइप ऑफ द इंजरी, उसमें भी हेडेक्स जो हैं वो कॉज हो रहे होते हैं। हेडेक की अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो हम इसमें देखते हैं कि बहुत से लोगों को ये फैमिली हिस्ट्री में रन कर रहा होता है। जेनेटिकली ये चीज़ जो है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो है ये आगे जा रही होती है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में पेरेंट्स में से अगर किसी एक को भी मिग्रेन का इश्यू रहा हो तो आगे से 4 टाइम्स जो है मोर चांसेस होते हैं कि उनके किसी बच्चे में ये चीज़ आगे प्रमोट हो सकती है, उनमें ये चीज़ शिफ्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर दूसरी कॉज़ की हम बात करें तो उसमें बहुत से ऐसे एलर्जेंस होते हैं, ऐसी एजेंट्स होते हैं कि जो आपको हेडेक जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी डाइट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कोई इंग्रेडिएंट ऐसा फूड इंग्रेडिएंट ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से किसी को हेडेक जो है वो हो रहा हो इसके साथ। जैसे कि कुछ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड्स यूज़ करने के बाद भी सर का दर्द शुरू हो जाता है। चॉकलेट खाने से कुछ लोगों को जो है वो सर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा स्मोकी एरिया में जाने से भी कुछ लोगों को सर का दर्द होना शुरू हो जाता है। तेज़ स्मेल के साथ कुछ लोगों को जैसे कि परफ्यूम्स के साथ बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, या किसी किस्म की भी तेज़ बदबूदार चीज़ों के पास से अगर वो गुज़रते हैं या उसका यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको भी हेडेक स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ कि बहुत सी ऐसी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं कि जो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं हेडेक्स के लिए। सबसे पहली मेडिसिन का मैं ज़िक्र करती हूँ जो कि है बेलाडोना।
बेल एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें हेडेक जो है उसका ऑनसेट जो होता है वो सडन होता है, और इसकी जो कॉज होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है नॉइस की वजह से, शोर शराबे की वजह से, तेज़ रोशनी की वजह से, या इसके अलावा हेड को टच करने से, या कोई ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है कि जैसे आप हेड को टच करते हो तो आपका हेडेक जो है वो ज़्यादा हो जाता हो, तो ऐसी सिचुएशन में बेल इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बेल का एक और ख़ास कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इसमें जो पेन होती है वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की होती है, और इसमें थ्रॉबिंग पेन हो रही होती है, आपको थ्रॉबिंग टाइप फीलिंग्स आ रही होती हैं। एक और इसमें जो एक बेस्ट चीज़ है कि अगर किसी पेशेंट को लेटने से सर दर्द में इजाफा हो रहा हो और उसको बैठने से जो है उसमें सर दर्द में बेहतरी आ रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी बेलाडोना जो है वो एक बेहतरीन मेडिसन है। इसका एक और जो बेहतरीन वर्किंग है हेडेक्स के लिए, वो ये भी देखी गई है कि कुछ लोगों को बाल कटवाने के बाद सर का दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी बेलाडोना बहुत बेहतरीन काम करती है। एक और इसका जो बेस्ट हम कह सकते हैं कि इसकी वर्किंग है कि होम्योपैथी में ये एक बेस्ट पेन किलर के नाम से इसको माना जाता है और जाना जाता है। बेलाडोना जो है वो 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, और इसके 10 ड्रॉप्स जो हैं वो 3 टाइम्स अ डे इन हाफ कप ऑफ वाटर आपने लेने हैं। इंशाल्लाह इसकी वर्किंग बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं। मेरी दूसरी मेडिसिन का नाम है आयरस वर्स। आयरस वर्स को भी 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। आयरस वर्स की जो बेसिक अगर हम फंक्शनिंग देखी जाए तो इसका सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के ऊपर आता है। तो ऐसे अफराद जिनका गैस्ट्रिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, वहाँ पे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस होगी, उन लोगों को नोजिएटेड फीलिंग्स हेडेक के साथ अगर आना शुरू हो जाएं और उनको वॉमिटिंग फील हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में आयरस जो है दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी। आयरस का एक और फंक्शन जो बहुत बेहतरीन है कि कुछ लोगों को जो है वो फ्रंटल हेडेक हो रहा होता है कि उनको अपने हेड के फ्रंट पार्ट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके अलावा उनकी जो राइट साइड पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय द हेडेक। ऐसी सिचुएशन में भी आयरस वर्स जो है वो एक इफेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा इसके पेशेंट को हेडेक के साथ जो है वो आंखों के आगे ब्लरिंग हो रही होती है, उसको धुंधलापन सा नजर आना शुरू हो जाए, उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आयरस इज द बेस्ट रेमेडी। इस सारी पिक्चर को सामने रखते हुए, इन तमाम अलामात को सामने रखते हुए आयरस को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, और इसके भी 5 ड्रॉप्स जो हैं वो आप 2 टाइम्स अ डे लेंगे। या अगर आपकी सीवियर कंडीशन है और स्टमक अपसेट जो है वो भी बहुत सीवियर किस्म का है, तो फिर आप इसको खाने से पहले यानी कि खाली पेट जो है वो आप नाश्ते में, दोपहर के खाने और रात के खाने से आधा घंटा पहले इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो आप पानी के साथ ले लेंगे, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। अगली मेडिसिन का जिक्र करते हैं। मेरी अगली मेडिसिन का नाम है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर को भी हम 30 CH की पोटेंसी में लेंगे, और इसकी अलामात जो होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि ये एक एक्सट्रीमली यूजफुल रेमेडी है फॉर ऑल दोज गर्ल्स जो कि स्कूल गोइंग हैं और उनको हेडेक का इशू रहता हो, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, या ऐसे अफराद के जो किसी किस्म की भी इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजरे हों, कि अगर उनका कोई लव्ड वन जो है उसकी डेथ हो गई है, या उनको किसी भी लविंग रिलेशन की तरफ से किसी किस्म की अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई है और उनको हेडेक स्टार्ट हो गया है स्ट्रेस या टेंशन की वजह से, तो वहाँ पे भी नेट्रोम्योर जो है दैट इज़ अ ग्रेट रेमेडी। एक और इसमें जो फीलिंग पेशेंट को आ रही होती है, इसका जो हेडेक होता है वो इस किस्म का होता है, उनको ऐसे महसूस हो रहा होता है कि जैसे कि हैमरिंग पेन हो रहा होता है, जैसे कि सर में कोई हथौड़ियाँ मार रहा है, इस तरह का दर्द आ रहा हो, तो भी नेट्रोम्योर ही लेनी चाहिए, और ये इसका एक स्ट्राइकिंग सिम्टम है। इसकी एक और अलामत जो कि ख़ास तौर पर देखी जा सकती है कि इसके पेशेंट को हेडेक जो है वो सनराइज से लेके सनसेट तक होता है, यानी कि अगर सुबह के टाइम से उसको हेडेक स्टार्ट हुआ है तो वो शाम तक अगर रहता हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको नेट्रोम्योर 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी होगी। इसको लेने का तरीका ये है कि आपने 30 की पोटेंसी में जब आप इसको लेंगे तो 3 टाइम्स अ डे इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो हाफ कप ऑफ वाटर में लेंगे, तो इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि हेडेक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मानी जाती है वो है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन की फंक्शनिंग इस तरह से होती है कि ये हमें हेल्प आउट करेगी अगर सडन सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं हेडेक के, और अगर सन लाइट में जाने से अगर आपको हेडेक जो है वो ट्रिगर कर गया हो, तो ग्लोनाइन जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। स्ट्राइकिंग सिम्टम इसका यही है कि आपको बहुत ज़्यादा हीट जहाँ पे मिली है, उसके बाद अगर आपको हेडेक स्टार्ट हो गया है, तो यू शुड गो फॉर द ग्लोनाइन। इसके अलावा ऐसी खवातीन जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, काफ़ी देर तक वो चूल्हे के आगे खड़े होकर काम करती रही हैं और उनको हेडेक स्टार्ट हो गया है, तो उनको भी ग्लोनाइन ही लेनी होगी।
ग्लोनाइन का एक और जो सिम्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन से या ठंडी चीज़ों से राहत मिलती है और उसको हेडेक में सुकून मिल रहा होता है। एक और सिम्टम इसमें ये है कि इसका जो पेशेंट है वो अपना हेड जो है वो पिलो के ऊपर नहीं रख सकता। पिलो के ऊपर उसको हेड रखने से उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है, उसका हेडेक जो है वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इन तमाम सिम्टम्स को सामने रखते हुए आप ग्लोनाइन का इस्तेमाल करेंगे और ग्लोनाइन मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। ग्लोनाइन के लिए आपने फ़ौरन से उसी वक्त इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो डायरेक्ट आप अपनी टंग के ऊपर लेंगे और इससे क्या होगा कि आपको जो इसका इंस्टेंट जो रिलीफ है वो मिल जाएगा। और इस तरीके से आपने दिन में 3 दफ़ा जो है आप चाहें तो डायरेक्ट इसको टंग पे लेंगे तो आपको इंस्टेंट उसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप इस मेडिसिन को पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।